हेलो मेरे छात्रों, मित्रों और विद्यार्थियों। अब हम शुरू करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड फिजियोलॉजी के चैप्टर्स डिटेल में सिम्बोलिंगम फिजियोलॉजी बुक से। तो पहले हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो मेन चीजों से मिलकर बना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एक जोड़ी यानी पेयर ओवरीज होती हैं। इनका काम है एग्स या ओवा पैदा करना और फीमेल सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करना। ओवरी के स्ट्रक्चर और फंक्शंस की डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर में है। 2. एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। फीमेल्स में एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स ये हैं। 1. जेनिटल डक्ट्स का एक सिस्टम, फैलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स और वजाइना। 2. एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। मैमरी ग्लैंड्स फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स नहीं है, लेकिन ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं। अब देखते हैं एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स की फंक्शनल एनाटॉमी। यूट्रस, बच्चादानी। यूट्रस को वूम के नाम से भी जाना जाता है। ये पेल्विक कैविटी में रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच होता है। यूट्रस एक खोखला मस्कुलर ऑर्गन है जिसकी दीवार मोटी होती है। इसके बीच में एक कैविटी होती है जो सर्विक्स के रास्ते वजाइना में खुलती है। इसके ऊपरी हिस्से में दोनों तरफ फिलोपियन ट्यूब्स खुलती है। यूट्रस फिलोपियन ट्यूब्स के जरिए पेरिटोनियल कैविटी से कम्युनिकेट करता है। एक वर्जिन यूट्रस जिसने कंसीव ना किया हो नाशपति या पियर फॉर्म के शेप का होता है और आगे पीछे से थोड़ा चपटा फ्लैटेंड होता है। इसका नाप लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, ऊपरी हिस्से में 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। यूट्रस के लगभग बीच में एक सिकुड़न होती है जिसे इस्थमस कहते हैं। यूट्रस के पार्ट्स या डिविजन्स। यूट्रस 3 हिस्सों में बटा होता है। 1. फंडस, फिलोपियन ट्यूब्स के एंट्रेंस पॉइंट्स के ऊपर का हिस्सा। 2. बॉडी, फंडस और इस्थमस के बीच का हिस्सा। 3. सर्विक्स, इस्थमस के नीचे का हिस्सा। यूट्रस का स्ट्रक्चर। यूट्रस 3 लेयर से बना होता है। 1. सीरस या आउटर लेयर, ये पेरिटोनियम से बनी यूट्रस की बाहरी कवरिंग है। आगे की तरफ से ये यूट्रस को पूरा कवर करती है, लेकिन पीछे की तरफ ये सिर्फ इस्थमस तक ही कवर करती है। 2. मायोमेट्रियम या मिडल मस्कुलर लेयर, ये यूट्रस की सबसे मोटी लेयर है और स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। इसके फाइबर्स 3 तरह से अरेंज्ड होते हैं। एक्सटर्नल मायोमेट्रियम, ट्रांसवर्सली अरेंज्ड फाइबर्स। मिडल मायोमेट्रियम, लॉन्जिट्यूडनल, ओब्लिक और ट्रांसवर्स फाइबर्स का मिक्स। इंटरनल मायोमेट्रियम, सर्कुलर मसल फाइबर्स। इस मस्कुलर लेयर के बीच में ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, लिम्फैटिक वेसल्स और एरियोलर टिश्यूज बेस होते हैं। 3. एंडोमेट्रियम या म्यूकस लेयर, ये लेयर स्मूथ, सॉफ्ट और हल्की लाल रंग की होती है। ये सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियल सेल से बनी होती है। एंडोमेट्रियम की सरफेस पर छोटे छोटे छेद ऑरिफिसेस होते हैं जहां से ट्यूबुलर फॉलिकल्स खुलते हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जिसमें यूट्राइन ग्लैंड्स होती हैं। यूट्रस में बदलाव। सेक्सुअल लाइफ के अलग अलग फेजेस में यूट्रस अपना साइज, स्ट्रक्चर और फंक्शन बदलता रहता है। मेंस्ट्रुएशन से ठीक पहले यूट्रस बड़ा हो जाता है और इसमें ब्लड सप्लाई यानी वैस्कुलैरिटी बढ़ जाती है। एंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन के वक्त ये लेयर झड़ जाती है और पीरियड्स के बाद फिर से बन जाती है। प्रेगनेंसी के वक्त यूट्रस बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और इसका वजन भी बढ़ जाता है। पार्ट्यूरेशन यानी डिलीवरी के बाद ये वापस अपने असली साइज में आ जाता है, लेकिन इसकी कैविटी पहले से बड़ी रहती है। बुढ़ापे में यूट्रस सिकुड़ या एट्रोफीड हो जाता है। सर्विक्स। सर्विक्स यूट्रस का नीचे वाला सिकुड़ा हुआ हिस्सा है। ये 2 हिस्सों में बटा होता है। 1. अपर सुप्रावजाइनल पोर्शन, जो इंटरनल ऑस के रास्ते यूट्रस की बॉडी से जुड़ा होता है। इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में ग्लैंड्स होती हैं जो म्यूकस सिक्रीट करती हैं। 2. लोअर वजाइनल पोर्शन, जो वजाइना की आगे वाली दीवार में प्रोजेक्ट करता है और एक्सटर्नल ऑस के रास्ते वजाइना से जुड़ा होता है। इसकी मेम्ब्रेन स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल से बनी होती है। वजाइना। वजाइना एक छोटा ट्यूबुलर ऑर्गन है। इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग होती है जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल से बनी होती है। फीमेल्स में सेक्सुअल लाइफ। एक महिला की लाइफ स्पैन को 3 पीरियड्स में बांटा गया है। 1. फर्स्ट पीरियड, बर्थ से प्यूबर्टी तक। इस दौरान प्राइमरी और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स काम नहीं करते। ये ऑर्गन्स शांत या क्वेसेंट रहते हैं। प्यूबर्टी अक्सर 12 to 15 ईयर्स की उम्र में आती है। 2. सेकेंड पीरियड, प्यूबर्टी शुरू होने से लेकर मेनोपॉज तक। ये पीरियड प्यूबर्टी शुरू होने से मेनोपॉज तक होता है। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क कहते हैं और बुढ़ापे में मेंस्ट्रुअल साइकिल का हमेशा के लिए रुक जाना मेनोपॉज कहलाता है, जो लगभग 45 to 50 ईयर्स की उम्र में होता है। मेनार्क और मेनोपॉज के बीच के इस वक्त में महिलाएं मेंस्ट्रुएट करती हैं और बच्चे पैदा कर सकती हैं यानी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। 3. थर्ड पीरियड, मेनोपॉज के बाद। ये पीरियड मेनोपॉज से लेकर जिंदगी के आखिरी वक्त तक चलता है।